सभी को नमस्कार। आज के इस सत्र में हम स्वतंत्र सहमति के अंतर्गत कपट से ग्रसित सहमति पर विचार विमर्श करेंगे। कपट क्या होता है और उसका क्या प्रभाव होता है अर्थात और कपट के लक्षण क्या होते हैं। जब अनुबंध किया जाता है और स्वीकृति प्राप्त की जाती है तो कोई भी ऐसा कार्य जो गलत तथ्यों को प्रदर्शित करने के संबंध में होता है, अर्थात सही तथ्यों को छिपाना और जानबूझ करके गलत तथ्यों को प्रकट करना और उनके द्वारा सहमति प्राप्त करना जिससे सामने वाले पक्षकार को हानि होती हो, हम कपट के अंतर्गत रखते हैं। तो ऐसा कोई भी दोषपूर्ण साधन जो किसी अन्य पक्षकार के संबंध में अपनाया जाता है और लाभ प्राप्त किया जाता है, कपट के अंतर्गत आ जाता है। अनुबंध अधिनियम 17 के अनुसार कपट करने के अभिप्राय से और उसके अंतर्गत निम्न कार्यों में से कोई भी ऐसा कार्य जिसमें अनुबंध के एक पक्षकार द्वारा या उसकी अनुकूलता से अथवा उसके एजेंट के द्वारा दूसरे पक्षकार को या उसके एजेंट को धोखा देने के उद्देश्य से या उसे अनुबंध करने के लिए अभिप्रेरित करने के आशय से किया गया है। फर्स्ट है किसी ऐसी बात को जानबूझकर सत्य बताना जो कि वास्तव में असत्य है और जिसको कहने वाला भी असत्य मानता है। सेकंड है तथ्य को क्रियात्मक रूप से छिपाना जिसके संबंध में उसे जानकारी अथवा विश्वास हो। थर्ड है एक ऐसा वचन जो पूरा नहीं करने के अभिप्राय से दिया गया हो। फोर्थ है कोई भी ऐसा कार्य जिसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को धोखा देना हो। और फिफ्थ है कोई भी ऐसा कार्य अथवा भूल जिसे किसी अधिनियम द्वारा विशेष रूप से कपटमय घोषित किया गया हो। और अंतिम है इसमें सिक्स्थ, कभी कभी मौन अथवा चुप रहना भी कपट के अंतर्गत आ जाता है। ये तब होता है जब परिस्थितियां ऐसी हों मौन रहने वाले व्यक्ति का कर्तव्य बोलना हो। तो ऐसी स्थिति में जब मौन रहना बोलने के बराबर होता है तब भी वह कपट के अंतर्गत आ जाता है। तो कपट का अगर हम सामान्य अर्थों में विश्लेषण करें तो स्पष्ट है कि जब अनुबंध करने के उद्देश्य से कोई एक पक्षकार सही तथ्यों को जानबूझकर छिपाता है, अर्थात उसे सही तथ्यों की जानकारी होती है और दूसरे यानी सामने वाले पक्षकार को के समक्ष गलत तथ्यों को प्रदर्शित करता है और उसके आधार पर अनुबंध करता है, तो हम इसे कपट के अंतर्गत मानते हैं। कभी कभी कई ऐसी भूल भी होती हैं जो अधिनियम के अंतर्गत कपट मानी जाती हैं। तो लक्षण क्या होते हैं कपट के? तो निश्चित तौर से कपट पक्षकार के एक पक्षकार या उसके प्रतिनिधि के द्वारा किया जाए तब वो माना जाता है। अनुबंध करने वाले व्यक्ति को वास्तविक तथ्यों की या सत्यता की जानकारी होती है, यानी पक्षकार को वास्तविक तथ्यों की जानकारी होती है लेकिन वह कहता नहीं है। उद्देश्य धोखा देना होता है, यानी धोखा उद्देश्य से किया गया हो तो भी कार्य कपट के अंतर्गत आता है। फिर दूसरे पक्षकार को वास्तव में धोखा होना चाहिए, यानी एक व्यक्ति ने धोखा देने के उद्देश्य से कोई कार्य किया और दूसरे व्यक्ति को वह धोखा हुआ तो वह कपट के अंतर्गत आएगा। सत्य बात का असत्य प्रदर्शन किया जाना, यानी किसी बात जो सत्य है लेकिन उसका असत्य रूप से प्रदर्शन किया जाता है, प्रकट किया जाता है, तो वह कपट के अंतर्गत आ जाता है। इसके संबंध में कहा गया है कि अनुबंध करने वाला कोई भी पक्षकार अनुबंध से संबंधित अन्य किसी भी पक्षकार को धोखा देने के अभिप्राय से किसी भी आवश्यक बात या तथ्य के संबंध में ऐसा प्रदर्शन या सुझाव देता है जो वास्तव में सत्य नहीं है तथा वह उसकी सत्यता में विश्वास भी नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में कपट की श्रेणी में आ जाता है। और उद्देश्य अनुबंध करने के लिए प्रेरित करना हो, संबंधित पक्षकार को वास्तव में हानि होती हो, कपट तभी माना जाएगा जब स्वीकर्ता को यानी
अनुबंध के एक पक्षकार को उसके कारण हानि होती है। कपट अनुबंध के महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में होता है। सामान्य चीज़ों को के बारे में बताना कपट की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन अनुबंध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में छिपाव या गलत वर्णन ये कपट की श्रेणी में आ जाता है। कभी कभी पूरा न करने के उद्देश्य से दिए जाने वाला वचन भी कपट की श्रेणी में आता है। तो और ऐसा कोई भी कार्य या त्रुटि जिसे राजनियम द्वारा विशेष रूप से कपट में घोषित किया गया है तो वह कपट की श्रेणी में आएगा। जैसे दिवालिया व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति का हस्तांतरण करना दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत कपट में माना जाता है। फिर छिपाव के द्वारा भी कपट होता है। कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो बताया जाना है उसको बताना लीगल ड्यूटी है, जो स्पष्ट करना लीगल ड्यूटी है, उसे नहीं बताया जाता तो ऐसा कार्य भी छिपाव द्वारा कपट मान लिया जाता है। तो ये सब थे ये कुछ लक्षण जो कपट के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। कहीं कहीं मौन रहना भी कपट के बराबर माना जाता है। जैसे कोई कंपनी है और पेय विवरण में किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपा लेती है, नहीं अभिव्यक्त करती। साझेदारी के संबंध में भी ऐसा होता है कि एक साझेदार दूसरे साझेदार के संबंध में कुछ तथ्यों के बारे में चुप रह जाता है, क्योंकि साझेदारी में परम सद्विश्वास का अनुबंध सिद्धांत लागू होता है, बताया जाता है। तो इस तरह के कुछ अनुबंध जो विश्वास पर आधारित होते हैं वहाँ भी बताया जाना जरूरी होता है। परम सद्विश्वास के अनुबंध जैसे बीमा अनुबंध में कोई महत्वपूर्ण तथ्य होता है उसे छिपा लिया जाए, बीमारी को छिपा लिया जाए, तो वहाँ फिर उसे कपट में माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कपट के संबंध में जाननी आवश्यक होती हैं। तो यदि स्वीकृति कपट से ग्रसित होती है तो वह स्वतंत्र नहीं माने जाती। आज के सत्र में इतना ही, शेष आगामी अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद।